नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक की। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य सरकार को तमिलनाडु के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पर पूरे दिन चर्चा होगी। ये 11 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलने का समय निर्धारित किया गया है। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। महिलाओं के आरक्षण से संबंधित अमेंडमेंट बिल जो है वो आज कंसिडरेशन और बातचीत के लिए लगा हुआ है। पूरे दिन चर्चा होगी। 11 बजे से चर्चा शुरू होगी, 6 बजे तक चर्चा निर्धारित की वही है। कितनी महिलाओं को मौका मिलेगा, खास करके पोल बाउंड जो स्टेट्स है उससे? इसका कोई चुनाव से संबंध नहीं है जी। ये जितनी भी महिलाएं पार्टी तय करेगी, जितना पार्टी को टाइम होता है, और स्पीकर पहले बता देंगे इतना टाइम आपको, फिर पार्टी तय करेगी किसको बोलना है। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संविधान की नई प्रतियों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 2 शब्द नहीं मिले, तब मैंने इन्हें अपने आप से जोड़ दिया और उसके बाद मैंने इसे राहुल गांधी को भी दिखाया। इसमें 1976 में संशोधन किया गया था, तो हमें आज संशोधन क्यों नहीं मिलेगा? हम संशोधन क्यों करते हैं? यह हमारे संविधान को बदलने की जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाता है। क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये 2 शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये 2 शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से 2 शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की, उस समय की ये भावना है 1950। ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं, वो इसको दर्शाता है कि हाँ, कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। क्योंकि कल महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा कि पहले ही राज्यसभा में 2010 में हमने पास किया था, लोकसभा में किसी कारण बिल पास नहीं हुआ। ये कोई नया विधेयक नहीं है। मेरा अंदाजा है कि ये लोग चुनाव की दृष्टि से ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि जनगणना परिसीमन होने के बाद सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया जाएगा। इसमें समय लगेगा। जो विधेयक राज्यसभा में पास हुआ था ये उससे आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इनकी मंशा कुछ और है। हम महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं, लेकिन जो कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करना चाहिए। आगे 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक। उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा
तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट या श्रेयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री पुराने संसद भवन से पैदल चलकर नए संसद भवन आए। इस देश की शुरुआत पैदल चलकर हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम में कई नेता पैदल चले, राजीव गांधी पैदल चले, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पैदल चलकर की। मैंने कल पहली बार प्रधानमंत्री को पैदल चलते देखा, लेकिन इस प्रवास और प्रयास में कई चीजें पुराने लोगों ने कर ली हैं, जिसमें महिला विधेयक, इसरो और बहुत अच्छा कुछ है। ये देश का कार्य है, सरकार आपकी है, आने वाले दिनों में किसी और की होगी। अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो श्रेयवाद की बात क्यों करते हैं? कल पहली बार मैं देखा, देखिए ये क्रेडिट या श्रेयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी अपने ऐतिहासिक पुराने संसद भवन से पैदल नए संसद भवन में आ गए। इस देश की शुरुआत पैदल हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से नेता पैदल चले, राजीव गांधी भी पैदल चले बहुत बार, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पैदल कर ली। कल पहली बार मैं देखा कि प्रधानमंत्री भी नए संसद भवन में पैदल चले। लेकिन इस प्रवास और प्रयास में बहुत सी बातें अपने पुराने लोगों ने कर ली है। उसमें से महिला विधेयक है, उसमें इसरो है, बहुत कुछ है। ये देश का कार्य है, सरकार आपकी है, कल किसी की और थी और आने वाले दिनों में और किसी की सरकार होगी। वहीं महिला आरक्षण बिल पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। जब कांग्रेस ने 2009 में महिला आरक्षण बिल लाया तब चुनाव आने वाले थे और इनकी ही पार्टी के सहयोगी दलों ने तब महिला आरक्षण बिल पर क्या क्या नहीं बोला था। अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा। कम से कम कपिल सिब्बल जी ने अपनी पुराने दल की पोल खोलने का काम तो किया। ये उस समय मंत्री थे, भली भांति जानते थे कि कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है। 2008 में भी तब लाई जब चुनाव 2009 के थे और लाकर भी स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। इनको लगता था अब सत्ता में तो आएंगे नहीं, आ गए। जब 2010 में ये लाए तब इनकी ही राज पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने क्या क्या भाषण दिए जी। एक बार मेरा मीडिया से आग्रह, वो भाषण देश के लोगों को सुनाने चाहिए। लोग शर्मसार हो जाएंगे कि कांग्रेस के सहयोगी दल उस समय के भी और ये जो घमंडिया गठबंधन दल आज भी हैं, ये उस समय भी महिला आरक्षण पर क्या इनकी भाषा थी और आज इनकी क्या भाषा है। ये ना तब चाहते थे ना ये अब चाहते हैं। ना ये महिलाओं को आरक्षण 2010 में देना चाहते थे, ना ही ये 2023 में चाहते हैं। ना इन्होंने इंदिरा जी के समय, ना सोनिया जी के समय, ना नेहरू जी के समय, ना राजीव जी के समय कभी आरक्षण महिलाओं को ना दिया, ना महिलाओं को अन्य सुविधाएं दी। नहीं तो हमारी बहनों को 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर लेने का इंतजार मोदी जी का क्यों करना पड़ता? 12 करोड़ शौचालय मोदी जी को क्यों बहनों को बना के देने पड़ते? 4 करोड़ पक्के घर मोदी जी को क्यों बहनों को बना के देने पड़ते? 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी को 3 साल में क्यों करवाना पड़ता? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम और फ्री वैक्सीन, ये सब कार्य मोदी जी को क्यों करने पड़ते अगर इन्होंने किए हो? वहीं पन्ना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। कुछ दिन पहले जंगल में मिली शिक्षिका की संदिग्ध अवस्था में लाश का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी से महिला का प्रेम संबंध था, लेकिन चर्म रोग होने की वजह से शिक्षिका ने शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी आनंद गौतम ने मृतिका को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया, जिस पर मृतिका ने उसे हाँ भी कर दिया। आरोपी आनंद गौतम मोटरसाइकिल से अंजनिया से शाहनगर आया और मृतिका को तिंदुनी मोड़ के पास उसके स्कूल जाते समय मिला। आरोपी आनंद गौतम मृतिका को अपने साथ रितुआ के जंगल में ले गया, जहां मृतिका से साथ में भाग जाने और शादी करने की बात कही, जिस पर मृतिका ने मना कर दिया तो आरोपी ने शिक्षिका की हत्या कर दी। सबसे पहले तो हमारे पास एक मिसिंग पर्सन का केस आया था, जिसमें जो महिला है
उसके पिताजी ने हमारे पास मिसिंग पर्सन दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि जो बच्ची है वो स्कूल गई थी, स्कूल में टीचर है प्राइमरी स्कूल में, वह सुबह गई थी और उसके बाद से आई नहीं है, लापता है। तो इस मामले का संज्ञान लिया गया और शुरुआत से ही लड़की का जो गुम होना इस तरीके से संदिग्ध प्रतीत हो रहा था, तो थाना प्रभारी के स्तर पे इसको सीरियसली लिया जाकर जांच शुरू कर दी। इसमें हमारी साइबर की टीम भी इन्वॉल्व थी। 2 दिन बाद लगभग से 16 तारीख को ये पता चला कि एक लड़की की लाश मिली है। तस्दीक करने में पता चला कि वो यही लड़की है। तो ऑलरेडी इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन हो चुका था और हमको संदिग्ध भी आइडेंटिफाइड था, तो इसमें और एफआईआर दर्ज किया गया 302 का और आगे विवेचना की गई और संदिग्ध को जो है वो मडला से लाकर यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। और इसमें काफ़ी तत्परता दिखाते हुए और अपने समझ और सूझबूझ का काम लेते हुए थाना प्रभारी ने काफ़ी अच्छा काम किया। वहीं खनियाधाना में जैन समाज के पर्युषण महापर्व और हिंदू समाज के गणेश उत्सव त्योहारों को देखते हुए नगर परिषद की तरफ से 19 सितंबर से 28 सितंबर तक मांस, अंडे, मछली की दुकानों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगर परिषद के 1 नंबर वार्ड के पार्षद ज्योति आशीष जैन की तरफ से जैन समाज के पर्युषण पर्व को देखते हुए मांस, मछली और अंडा की दुकानों को बंद करने के लिए आवेदन दिया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया गया, जिसके मुताबिक 28 सितंबर तक नगर में मांस या अंडे की दुकानें संचालित होते पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के निर्णय पर जैन समाज ने आभार व्यक्त किया है। ये तो हमारी नैतिक जवाबदारी थी। इसमें सीएमओ हमारा पहले ही से प्लान था कि हम ये जैन समाज के जो पर्व आ गए हैं इसके संबंध में कि 10 दिन के लिए हम मांस की और ये अंडे वगैरह की दुकानें बंद रखेंगे। तो उसमें फिर जैन समाज का एक वो भी आया लेटर, तो उसका पर अमल किया है उसको। ये तो अच्छा भी है काम, खुले में तो वैसे भी नहीं बिकना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के पटवारी संघ के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश के पटवारी 2800 ग्रेड पेड सहित दूसरी मांगों को लेकर 28 अगस्त से तहसील स्तर पर कलमबंद हड़ताल पर हैं, जिन्होंने 19 सितंबर को हड़ताल के 23वें दिन से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय पन्ना में कलेक्ट्रेट के गेट के पास हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। पहले दिन 2 पटवारियों ने भूख हड़ताल शुरू की है। इस तरीके से प्रतिदिन अलग अलग 2 पटवारी भूख हड़ताल पर रहेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ होगी। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष विमल यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पटवारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर शीघ्र ही मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर होंगे, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर क्रमिक भूख हड़ताल रखी गई है। हमारी मांग है 2800 पे ग्रेड पाने की, ठीक है, जो कई वर्षों से विसंगति बनी आ रही है और उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। तो हम लोग है ना साधारण तरीके से अपने तरीके के प्रांत को एकजुट करके और भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मांग को पूरा करें और जो बेसंगतियाँ हैं उनको दूर कर दें। और इसमें पन्ना जिला की यूनिट से हम अमित जड़िया और हमारे सहकर्मी सोनी जी दोनों लोग आज क्रमिक भूख हड़ताल। वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो आपके द्वारा ये चालू की गई है, ये कब से हुई है और कब तक चलेगी? आज कौन सा दिन है? हमारी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर हड़ताल चल रही है। ये 28 अगस्त से लगातार चल रही है। आज हमारा 23वां दिन है भूख जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। आज से हम क्रमिक अनशन शुरू कर रहे हैं और जो क्रमिक भूख हड़ताल पर जो है क्रम से 2 पटवारी आज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा प्रत्येक तहसील में क्रमिक अनशन शुरू किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना की और बन खड़ेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इसके बाद शहर के मुख्य मार्ग से वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसके बाद करणी सेना अध्यक्ष और राज्य
राजा राहुल देव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज की जो यात्रा है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्वराज्य स्वाभिमान केसरिया यात्रा के रूप में निकाली जा रही है, जिसमें करणी सेना अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचा रही है। यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह तोमर और कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार समूचे प्रदेश में ये यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें 8 विशेष मांगे हैं जो जनहित में हैं। उनमें से 1-2 मांगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्षत्रिय समाज के में 50-50 टिकट आप दीजिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो या यानी कोई भी दल हो। क्षत्रिय समाज के ऊपर इतिहास से छेड़छाड़ हम देखते चले आ रहे हैं, बहुत हुई है, होती चली आ रही है। उसके लिए भी वो क्षत्रिय समाज हो या किसी भी प्रकार की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होती है, उसको करणी सेना बिल्कुल खंडन करती है। और हम चाहते हैं कि सेंसर बोर्ड में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल बैठे, जब वो पुष्टि करे तभी आप उसको जनता में प्रदर्शित करिए, अन्यथा इस तरीके की छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उज्जैन जिले में सबसे ज्यादा नागदा में तेज बारिश रिकॉर्ड दर्ज हुई। लगातार 48 घंटे से भी ज्यादा तेज बारिश हुई और इस बारिश ने प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। वार्ड क्रमांक 5 में निचली बस्तियों में इतना जल भरा हुआ कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जब पानी नीचे उतरा तो लोगों ने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि उस समय भयानक मंजर था, लाइट नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, खाने की भी व्यवस्था नहीं थी और ऐसे समय में कोई भी हाल जानने नहीं पहुंचा। उनके बच्चों को दूसरे वार्ड के कुछ लोगों और पार्षद बंटू ने पहुंचकर मौत के मुंह से बाहर निकाला। ये एक ही मोरी बनी हुई है सिंगल जी। ये 15 साल से पानी इधर ये डूब एरिया है, इसमें हर बार ये डूब जाता है एरिया। अच्छा। नाले पे तनाव मारता है, जितनी भी पुलिया इस पे तनाव मारता, मतलब ये जो बॉर्डर बनी हुई है इसकी बाईपास की। तो कारण क्या है कि अगर 2 मोरी बन जाती है तो वो पानी थोड़ा स्पीड से प्रेशर बनाएगा। अब सिंगल मोरी में से पानी जाएगा कैसे अगर उसमें कचरा फंस जाएगा? नरी बल्ली झाड़ के बेके आ रहा है, सब उसमें जाके जाम हो जाते हैं, तो पानी का प्रेशर तो रुकना ही है के। अब वो थोप मारता है बाईपास पे, जाना किधर है? ये 15 साल से हो रहा है, तो सरकार कर क्या रही है? अच्छा। कर क्या रही है नागदा के भी लोग? मतलब ये बात ही नहीं हो रही है चीज की भी, ना तो इधर के निकास की बात हो रही है, ना तो रोड बना हुआ है इधर। अच्छा। ना लाइट है ना पानी है, और तो और सिंगल ही डीपी वो भी डूबी भी है। कल परसों के दिन भी रात भर लाइट चल रही है, आया भी नहीं यहाँ देखना है। ये एक ही मोरी बनी हुई है सिंगल जी। ये 15 साल से पानी इधर ये डूब एरिया है, इसमें हर बार ये डूब जाता है एरिया। अच्छा। नाले पे तनाव मारता है, जितनी भी पुलिया इस पे तनाव मारता, मतलब ये जो बॉर्डर बनी हुई है इसकी बाईपास की। तो कारण क्या है कि अगर 2 मोरी बन जाती है तो वो पानी थोड़ा स्पीड से प्रेशर बनाएगा। अब सिंगल मोरी में से पानी जाएगा कैसे अगर उसमें कचरा फंस जाएगा? नरी बल्ली झाड़ के बेके आ रहा है, सब उसमें जाके जाम हो जाते हैं, तो पानी का प्रेशर तो रुकना ही है के। अब वो थोप मारता है बाईपास पे, जाना किधर है? ये 15 साल से हो रहा है, तो सरकार कर क्या रही है? अच्छा। कर क्या रही है नागदा के भी लोग? मतलब ये बात ही नहीं हो रही है चीज की भी, ना तो इधर के निकास की बात हो रही है, ना तो रोड बना हुआ है इधर। अच्छा। ना लाइट है ना पानी है, और तो और सिंगल ही डीपी वो भी डूबी भी है। कल परसों के दिन भी रात भर लाइट चल रही है, आया भी नहीं यहाँ देखना है। इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।